बंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुं जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। लोभस्य पापस्य कारण। लोभ पाप का कारण है। लोभ विनाश की ओर ले जाता है। जितनी भी सारी विषय है, लोभ की बड़ी प्रबलता होती है। ज्ञानी रहे अज्ञानी रहे, चतुर रहे, त्याग का भाव जब तक नहीं रहेगा, संतोष की भाव नहीं रहेगा, तो लोभ से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक किसान ने अपने पुत्र को कहा कि हम जो है 8 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए हम कूटमैती जा रहे हैं। तुम जो है बेटा 1 कटोरा दूध ले जा कर के अपने खेत में जो विशाल वृक्ष है पीपल का, उस वृक्ष के जड़ में एक बील है, वह विषधर सांप का बील है। वह बील के निकट में 1 कटोरा दूध रख देना और कहना, हे सर्प देवता, आप अपना भोजन ग्रहण करें। इतना कहते ही उस बील से सांप निकलेगा और दूध पी लेगा और 1 अन्नी भर सोना वो मुँह से निकाल के दे देगा। तुम सोना लेकर के चला आना और बक्से में रखते जाना। वह बेचकर जो है अमीर हो जाएंगे। तुम यह काम 8 दिन तक करना, तब हम आएंगे, तब फिर हम करेंगे। कहा, जी पिताजी ठीक है, आप निश्चिंत होकर के जाइए, इतना सा काम तो हमारे लिए बहुत सरल है, कर लें। ठीक है। पिताजी चले गए और यह पुत्र ने, किसान का पुत्र ने क्या किया, गाय को दूध करके, दूध 1 कटोरी ले करके अपना खेत जो कि घर से 1 कोस पर था, वह चला गया और बील के निकट दूध रख करके कहा, हे सर्प देवता, आप अपना भोजन ग्रहण करें। सर्प उधर से निकला और दूध पी करके एक अन्नी भर सोना मुँह से उगल लिया वो कटोरा में दूध। वो सोना लेकर के किसान का पुत्र लेकर घर आया। रात में यह विचार मन में किया, इसलिए कहा जाता है मनमा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, या ऊपर से गिर गया या माया के पास। माया का नगरी में विषय का बाजार लगा हुआ है। यहाँ इस तरह से आप उलझ जाओगे विषय रूपी महापंख में, दलदल में, कि आपकी फिर निवृत्ति बड़ा कठिनाई हो जाएगा। वो गुरु का कृपा हो जाए, ईश्वर की आसीन कृपा हो जाए आपके ऊपर, हो सकता है। ये लड़कवा क्या क्या मन तो जानबे करता हमेशा चंचल है, वो विषय की ओर धकेलेगा।
मन में ये विचार किया, इसका मतलब है कि वह वृक्ष के जड़ के जो है नीचे में सोना का खजाना है, ये सांप जो है उसका जुड़वारी करता है। कहना क्या है कि वो सांप को मार देंगे और खदा खान के खजाना निकाल कर इकट्ठे धनवान बन जाएंगे। यह मन में विचार कर लिया राते में, वह यही सब उलूल जुलूल सोचते सोचते लोभ के विवश में होकर करके उस दिने में बड़ा लेट से सोया और जगले रहा। लोभ के से सवेरे यही करेंगे, वह मने में षड्यंत्र कर लिया। वह गाय दू करके दूध कटोरी में लेकर आ करके और लाठी भी साथ में लेकर आया और कोदरा भी। इसने विचार किया कि लाठी से सांप को मार देंगे, कोदरा से खान कर करके वह खजाना को निकाल करके लेकर चले आए। ये कटोरी और लाठी और कुदाल साथ में ले गया। कटोरी दूध रख कर करके कहता है, सर्व देवता निकल कर अपना भोजन कृपया ग्रहण करें। तो है सांप निकला तो सांप ने देखा कि लाठी और कुदाल भी साथ में लेकर आया है। इसका क्या, उसको संदेह हो गया, सांप को संदेह हो गया। उसने मन में विचार किया कि हो न हो ये हमको ये लोभ के कारण से हमको यह मारने के लिए तो लाठी नहीं लाया है। इसलिए वो चौकन्ना हो गया। दूध जैसे पी रहा था तो ये जो है घात लगा के बैठा हुआ था, बस ये लाठी चला दिया सांप पर। वो तो वो भी सतर्क था, सावधान था, वो भी उछल करके सांप ने माथे में काट लिया। लड़कवा तो उसी जगह पलौटे डेथ हो गया, मर गया, यथाशीघ्र ही मर गया सांप के विष के प्रभाव से। सांप बिल में चला गया। लोभ से उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। अब उसका पिताजी जो है वही शाम हो गया, लड़कवा घरे ने पिताजी शाम को आए कुटमैती से, तो अपनी पत्नी से पूछा कि अपना पुत्र कहाँ है। तो वो सवेरे गया है खेत पर दूध लेकर के, लाठी और कुदाल लेकर के साथ में, तो अभी तक आए नहीं किया है। तो उनको किसान को वहीं संदेह हो गया, वाह हे भगवान, हे ईश्वर, यह लालची पुत्र हमरा कहीं सांप को मारने के बारे में तो नहीं सोच करके लाठी ले गया होगा, तो उसको तो मृत्यु निश्चित हो जाएगा। क्या विषधर सांप है। मन में वही थरथराहट हो गया, कांपने लगा। हाय भगवान कहते हुए जो है वहां से रोते धोते आया, पत्नी भी साथ में आई। तो देखा कि रोते धोते आ रहा है, तो गांव वाला भी साथ में आया। देखा कि जो है उसका पुत्र मरा पड़ा है, माथा पर काटने का निशान था, सांप का दूध उस जगह गिरा हुआ था, कटोरी कुदाल लाठी था रखा हुआ। जान लिया, बड़ा दहाड़ मार कर करके किसान का पत्नी और किसान रोने लगा। इसलिए कहता है, ज्ञानियों का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का शब्दों को एक एक अक्षर का अमल करने से आपको सफलता सिद्धि मिलेगा, और अपना जो है छल कपट वाला परपंच वाला बुद्धि तुल लगा देने से क्या होगा, तुम्हारा नाश निश्चित होगा। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा आदि विद्वान वैद्य जनों ने कहा है, सत्वगुण मेरु सदाचार का पालन करो, सत्संग भजन करो, और सादा भोजन करो, अशुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर का ध्यान भजन करो, तो दीर्घ आयुवान और आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी
और सुखी रहोगे और ईश्वर प्राप्ति करने में सुविधा होगा। विषय छल कपट प्रपंच का त्याग दो। इसलिए सदा भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन अभी सभी अपने ज्ञानियों का, पूर्वजों का, ध्यानियों का, संत महात्माओं का, आदि विद्वान वेदों का आज्ञा को जो क्या क्या भंग कर दिया। अब आयुर्वेद का त्याग कर करके विदेशी औषधि का सेवन करता है, जो कि अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहा है। और बेशरम की भांति किस प्रकार दावा ठोक रहा है कि हम बहुत बड़ा, पहले की अपेक्षा से बड़ा बुद्धिमान, अक्लमंद, विद्वान हो गए। अरे तू विद्वान नहीं बना, तू छहार हो गया। छल कपट परपंच, आडंबर और पाखंड, धोखा देना, धोखा का षड्यंत्र करना तुम्हारे नस नस में समा गया। धन, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए तुम हमेशा ललायित रहता है। तुमको क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने में तुम अपने आयु, बल, बुद्धि सबको व्यर्थ में खर्च कर रहा है। तो जितना होशियार होते जा रहा है ठग उतना ठगी करने में। इसलिए कहता है 100 बुध राजा 1000 वो चोर, अल्लू 4 बुधिर कई लगा। तू सत्य वाला रास्ता छोड़ करके उलूल जुलूल ज्ञान तू प्राप्त कर रहा है, मूल ज्ञान से दूर होते जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा सदगुरु के शरण में जाओ, उनसे युक्ति पा कर करके निष्कपट और निश्चल पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के उनके वाणी को अमल करो, सफलता सिद्धि मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। और वैद्य के कथनानुसार चलोगे तो आरोग्यता प्राप्त होगा, दीर्घावस्था और दृढ़ता होगा। लेकिन तुम दोनों में से दोनों भी शब्दों का उल्लंघन कर रहा है। भारी तिरस्कार और आलोचना, हरि का निंदा और आयुर्वेद का आलोचना, माता पिता बड़े बूढ़े बुजुर्गों का जो है अपमान, अपने आप को यह शान का काम समझ रहा है। इसलिए रामायण तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर माती ब्रह्म होई खगेश, तक पश्चिम उगम दिनेश। जिसको दिक लग जाता है वह क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में होगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से सूर्य पूरब में उदय हो रहा है, तो आज तुम्हारे तुमको भ्रम हो गया, दिक लग गया, इसलिए तुम उल्टा सोचते, उल्टा ज्ञान हो गया है। इसीलिए जिस प्रकार जिसको दिक लग जाता है वो कहता है सूर्य पश्चिम में होगा। उसी प्रकार जिसका बुद्धि कामाशक्त, मोहाशक्त, विषयाशक्त हो जाता है, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का अवहेलना, आयुर्वेद का आलोचना, ईश्वर का तिरस्कार, तर्क वितर्क कुतर्क देख कर करके अपने अहंकार और मन के अनुसार से कार्य करता है, उसका दुर्गति तो आपके समक्ष में है कि मनुष्य सब जीवों से 84 लाख जीवों में सबसे ज्यादा घटा मनुष्य जाति को है। वह आयु भी उनका कम हो गया, नाना प्रकार के रोगों से प्रताड़ित हो गया, बल भी दुर्बल हो गया। का छल कपट हो तो बलवान कहाँ से होगा, बुद्धिमान कहाँ होगा। छल कपट का बुद्धि अपना रहा है। छल कपट से कोई कार्य, सही कार्य सिद्ध थोड़े हो। छल कपट से तो छले कपट ना मिलेगा। कोयला जलाओगे धुआं होगा, पाप का अनाज खाओगे तो पाप न होगा जी। मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाओगे तो सप्त धातु दूषित होगा, और कड़वा और कशीला भोजन करोगे तो सप्त धातु परिशुद्ध होगा, निरोग रहेंगे। ये तो सर्वविदित है, इसमें कहने और सुनने और समझने की क्या बात में। तुम 1 लाख तुम बुद्धि लगा, ब्रह्मांड का सारे ज्ञान तू लगा। जब तुमको प्यास लग जाए, पानी को छोड़कर बाकी बात तो सब बुद्धि लगा, क्या प्यास बुझ जाएगा। बिनु तनु मह जल रहे न सकाई, कोटि जतन कर कोई उपाय।
बिना थल का जल नहीं ठहर सकता है। बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाएगी। जिस तरह से आज तुम्हारे साथ गुजर रहा है, बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाती है। अभी कहते हैं माता बहन को लिकोरिया पुरुष को पैर में जब हो जाता था तो पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कड़वा और कसला कौवा मौहा बबुल जाबुल त्रिकोचा गुलती चिचड़ी बरियारा ध्रुव कड़वा कसला खाने के लिए। अभी जो है अमेरिका से, लंदन से, अफ्रीका से, कहाँ से डॉक्टर साहब आ जाते हैं, करोड़ों रुपया डिग्री खर्च कर करके थाइसिस देते हैं कि सर्जरी करो, बच्चा दानी बाहर करो। पुरुष को कहता है एलर्जिकल है, ये तो होबे करेगा, उसके पास डायग्नोसिस नहीं है, क्या कहेगा? यही सब ने थाइसिस देगा। कस्सा कड़वा चीज खाने के लिए वो कैसे कहे, वो खुद नहीं खाया है तो आपको क्या बताएगा? इसलिए आपका शरीर से सप्त धातु दूषित होकर के क्षोभित होकर के गिर जाता है तो आयु क्षीण हो जाता है। इसलिए धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चूल्हे में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। बिना कच्चा चीज खाए हुए धातु कैसे रुकेगा? बिना पानी पिए हुए प्यास कैसे बुझेगा? बताओ, है कोई बुद्धि? इच्छारी दलाली कलाली से प्यास नहीं बुझेगा, धात नहीं रुकेगा। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूं। आज देखें कि जरा सा बुद्धि है तो उसको सांप के काटने से वो मर गया, किसान का पुत्र। एक और बताओ, सेठ जी बड़ा पैसा वाला, शरारी दलाली कलाली से बहुत रुपया जमा कर लिए, अपने 7-8 बरस के बेटा को भेज दिया अमेरिका पढ़ने के लिए। कहाँ भेज दिया? अमेरिका। वहाँ जो है पढ़ा 25-30 बरस, 35 बरस हो गया उनका, उम्र 35-40 घुसने लगा। पढ़ के आया, सेठ जी बड़ा खुश, नगर के वासी भी बड़ा खुश। सेठ जी ने अनाउंसमेंट कर दिया हमारा बेटा आया है। इस खुशी में सारे नगरवासियों को भोज रहा, 3 दिन तक भोज खिलाएंगे, मिष्टान, जिसको जो चीज़ खाना है आइए, मांस मछली अंडा जिसको खाना है, मिठाई रसगुल्ला पेड़ा छेना गुलाब जामुन जो भी खाना है खाइए। सेठ जी ने खुशी है बेटा के आने की खुशी में कि हमारा विद्वान बेटा आया है, सबसे बड़ा गांव नगर में सबसे बड़ा विद्वान है, अमेरिका से पढ़ करके करोड़ों रुपया खर्च करके आए हैं। गांव वाले को 3-4 दिन तक जो है खूब खिलाया, करोड़ों रुपया खर्च किया। बड़ा अहंकार हो गया। नगरवासी ने भी कहा बेटा है बहुत बड़ा विद्वान, पढ़ के अगर खाली अंग्रेजी बोलता है। बड़ा प्रसिद्धि हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि सेठ जी का बेटा बहुत बड़ा विद्वान है, विदेश से पढ़ के आया है। तुरंत प्रसिद्ध हो गया, भोज भात खिलाया तो और भी चर्चा होने लगा। भोज भात खिलाया, क्या गया गया काम हो गया। अब 8-10 दिन के बाद जो है सेठ जी का बेटा ने कहा पिताजी मैं ननिहाल जाना चाहता हूँ। बोले जाओ, दिक्कत क्या है, जाइए। गंगा नदी के उस पार में ननिहाल था सेठ जी का बेटा का, हमने सेठ जी का ससुराल। गंगा नदी जो है सेठ जी का बेटा चला, कहा ठीक है जाते हैं। पिताजी ने पैसा दे दिया। जो है नाविक को रिजर्व नाविक किया, नाव छुटकी डिंगिया का नाविक को कहा चलो उस पार ले चलो। सेठ जी का बेटा सवार हुआ, स्पेशल रिजर्व हो गया, छुटकी नैया, ठीक है चलिए। जब नाव खोला नाविक ने तो कहता है सेठ जी प्रभुता पाही का ही मद नहीं, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ है। यहाँ मद होगा
अहंकार होगा तो दुर्गुण आना शुरू हो गया, सद्गुण नष्ट होगा। वो नाविक सेठ जी का बेटा ने अहंकार से भरे लहजे में शब्दों में कहा, अरे नाविक, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? कहा जी नहीं सरकार, हम तो मूर्ख, क्योंकि तो थोड़ा चार ना जिंदगी खत्म हो गया। फिर दूसरा प्रश्न करता है, पैसा कौड़ी कुछ जमा किया मैंने धन कमा करके? क्योंकि नहीं सरकार, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं नाव थोड़ा। अब जो है तीसरा प्रश्न करता है, तब तक नाव बीच में चली जाती है। कहाँ? नदी के बीच में। तीसरा प्रश्न करता है, मौसम विभाग का कुछ जानकारी है कि? क्योंकि नहीं जी सर। कहाँ? क्योंकि पेपर रेडियो नहीं रखते? क्योंकि जी नहीं सर। पैसा कहाँ है? रेडियो और पेपर कहाँ पर? क्योंकि तुम थोड़ा 12 ना जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। क्योंकि जो कहिए सरकार। अब देखा नाविक ने है उत्तर तरफ से अंधर तूफान उठ गया। अब जब नाविक ने देखा कि अंधर तूफान उठ गया तो नाविक को अनुमान लगा लिया, अनुभव ज्ञान था कि उत्तर दिशा से उठा है, ये तो बड़ी जोर अंधर उठ गया, बड़ा मुश्किल है, अब तो नाव डूबना निश्चित है। उसने पूछता है नाविक ने किससे? सेठ जी के बेटा को। सरकार एक प्रश्न हम करते? क्योंकि हाँ बोलो, जो पूछना आप पूछो। क्योंकि सरकार पूछना नहीं है कि आप तैरने के लिए जानते हैं कि नहीं, हिलने के लिए? क्योंकि ना वो कहाँ हम जाने? क्योंकि सरकार हमारा तो 12 ना जीवन व्यर्थ हो गया, लेकिन आपका तो 16 ना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये कैसे? कैसे? जब आप तैरने के लिए जाएंगे, देखिए अंधर आ गया और यह अंधर से नाव डूब जाएगी और हम तो भाग जाएंगे तैर करके, क्योंकि इसलिए मैं तैरने के लिए जानता हूँ। बस इतना कहा का क्या बोलते? क्योंकि नहीं बोलते ना, सही बोलते हैं सरकार, देखिएगा। इतना कहते कहते तूफान ने उठा के नाव को पटक दिया। नाव तो जो है रसातल लेकर सेठ जी को बेटा चला गया और नाविक छरप कर करके एक बांस का लगा लेकर छरप के भाग गया, तैर कर करके वो किनारा चला गया। और सेठ जी का बेटा जो है वह नाव के अंदर में ही पानी में डूब करके मर गया। इसलिए कहता है बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या विष हो जाती है। कितना अहंकार का उसका 12 न जीवन। कभी भी देखते हैं आता है झूठमूठ का डिग्री लेकर करके, झूठमूठ का कहाँ से आडंबर पाखंड, और उसको पूछ लीजिए भमरैया से क्या खाने से क्या होता है तो कुछ जानता ही नहीं। खाली ठगी की दुकानदारी, कामनी और कंचन, सोना मन धन संचय करने का ही सब ज्ञान छल कपट आडंबर लगाता है। मूल ज्ञान से दूर हो गया और वो क्या मूल ज्ञान देगा? धातु चिंता वाला पेशेंट जाता है, कहता है एलर्जिकल है, अंग्रेजी में, हिंदी भी वो नहीं बता सकता है, एलर्जिकल है, इलाज क्या करेगा? प्राकृतिक आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, दीर्घावसर आरोग्यता को दूर करने के आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के मनुष्य अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिट्स। बहुत सी चीज जो पाने का इच्छा करता है वो कुछ नहीं पा सकता है, खाली आता है, खाली हाथ चला जाता है। और कुछ पाने का है तो ज्ञान की प्राप्ति कर, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। ऋग्वेद में आया है सब,
नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं संसार में। ज्ञान से सुख और समृद्धि, शांति, मोक्ष प्राप्ति होगा और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होगा। बिनु गुरु नारो भव तरई न कोई, जम हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाए, बिना गुरु का निर्भर सागर पार नहीं हो सकता। अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से, ज्ञानियों ध्यानियों संत महात्माओं से, आदि विद्वान वैद्य गणों से, ज्ञानियों से सलाह लें, ज्ञान प्राप्त करें। आडंबर और पाखंडियों को मूल ज्ञान नहीं रहता है, वो उलूल बिलूल जो कि ज्ञान है निरर्थक, कोई कार्य नहीं आएगा आपका। व्यर्थ में अपना समय की बर्बादी, आयु की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ज्ञान है। पिंड और ब्रह्मांड का भेद बताता है, वही पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाने का यह ज्ञान मार्गदर्शन करता है। जब तक कि पिंड में जीवात्मा घूमेगा तब तो नाना प्रकार का रोग शोक संताप और दुख होते चला जाएगा। ब्रह्मांड में जब तक नहीं मिल जाता या जीवात्मा पिंड से ब्रह्मांड में नहीं चला जाता, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इसको सुख शांति ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए सदगुरु की शरण में जाएं, उनकी कृपा से ही है। और तीर्थन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति दीजिए। शब्दसु याभ्यास सरल तर कर करी सार सवर गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजे। भवखंडनया हतिय निरमल, त्रिमेही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। मैं भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में, अर्थात भोलेनाथ के मंदिर में मैं यह दो शब्द देशवासियों के लिए संत का प्रवचन रखा, सुन करके लाभ उठाऊं, ये हमारी हार्दिक कामना है। सद्गुरु नमः। मंदिर का भी, भोलेनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।